पूर्ण कीजो मेरे काज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। राधे जय हो। जिसके सिर पर हाथ हो तेरा नाथ, उसे फिर कैसा डर है, कैसा डर है, कैसा डर है। जपे जो तेरा नाम हो सुबह शाम, तो उसका नाम अमर है, नाम अमर है, नाम अमर है। सब देवों के तुम सरताज, देवों के तुम सरताज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। हो पूर्ण कीजो मेरे काज, पूर्ण कीजो मेरे काज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। हो गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। हो गणपति राखो मेरी लाज। बोली गणेश भगवान की जय। गुरुदेव के पावन सानिध्य में सुंदर पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गले से लगा लो ना ओ गुरुवर, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मिला, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मिला, मुझे अपना बना लो ना। अपना नहीं कोई सगले पराए, अपना नहीं कोई, जितना उठू मुझे उतना गिराए, जितना उठू मुझे उतना गिराए, आकर संभालो ना ओ गुरुवर, आकर संभालो ना, तुम्हारी सेवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारी सेवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो। बोले गुरुदेव भगवान की। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानं च शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः।
नमः हृदय शेषलीलाचरद्देशानं लक्ष्मी शास्त्र सर्वलोकमानके चतुर्विश्व 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 त्रिस्तदाश्रजायते शपंचदाहृदय बोले विश्वनाथ भगवान की विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा निकुंजलाल दुर्ग छत्तीसगढ़ की ये पवित्र धरा पर भगवान शिव की ही कृपा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आयोजित की गई। भगवान भूत वामन भूतेश्वर भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर की अविरल कथा।
और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभो तार तार तू। ये शिव की उदारता है, भगवान शंकर की करुणा है, जो आप और हम 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा निकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से श्रवण कर रहे हैं। ये कथा शिवो हम इतना बड़ा भव्य शिव महापुराण का जो पंडाल है, ये छत्तीसगढ़ में पहली बार दर्शन करने को मिल रहा है। और ये शिव की ही उदारता, भगवान शंकर की ही करुणा और उन्हीं की कृपा, उन्हीं की दया। कथा चल रही है शिवोहम शिव महापुराण, अर्थात शिव कहीं दूसरी जगह नहीं है। शिव को ढूंढने के लिए अपने भीतर खोज करना पड़ेगा। मंदिर, देवालय, शिवालय में भगवान शंकर तो केवल एक प्रतिबिंब के रूप में मिलेंगे, एक प्रतिबिंब। पर यदि आपको सही में अगर शंकर का दर्शन करना है तो अपने भीतर उसको खोजने का प्रयास करें। पूरी जिंदगी मनुष्य सुख को खोजता है, और पूरा जीवन जब वो सुख खोज खोज कर थक जाता है, तब आखिरी में एक आध थोड़ा सा ऊंचा रखो, एक थोड़ा सा ऊंचा। जब सुख खोजते खोजते वो थक जाता है, तब आखिरी में वो फिर प्राणों को त्याग देता है और मृत्यु की सैया पर सो जाता है। अब लोग कहते हैं कि ओम शांति शांति शांति, जीवात्मा के लिए शांति पाठ करते हैं, उसको शांति देते हैं जब वो चला गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे थोड़ी सी दवाई रोग को शांत कर देती है, थोड़ी सी दवाई शरीर के रोग को शांति देती है, उसी तरह शिव महापुराण की अगर 5 मिनट की भी कथा मिल जाए तो वह हमारे जीवन को शांति प्रदान करे। शिव पुराण आपको धन देगी कि नहीं देगी ये हमको नहीं मालूम। शिव महापुराण आपको दौलत देगी कि नहीं देगी ये हमको नहीं मालूम। शिव महापुराण आपको संपदा देगी कि नहीं देगी ये हमें नहीं मालूम। शिव पुराण आपको करोड़पति बनाएगी कि नहीं बनाएगी ये हमको नहीं मालूम। पर इतना जरूर मालूम है कि शिव महापुराण सुनने वाले के अंदर इतना बल आ जाता है कि शंकर भगवान को उसको लक्ष्मी देना ही पड़ता है, संपदा देना ही पड़ता है।
और खाली न जाता कोई। शिव पुराण की कथा आप जितने सालों से सुन रहे हो, 1 साल 2 साल 5 साल 4 साल 3 साल, आपका पुराना समय निकाल कर देखो। और जब से आपने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा। आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ा। इसलिए भगवान शिव जी से कहना, तुम हमें धन दो चाहे नहीं दो, हमें संपदा दो या ना दो, हमें वैभव दो ना दो, हमारे को कुछ दो चाहे ना दो, गाड़ी बंगला दो चाहे ना दो, पर शंकर जी से कहना हमें हमारे घर में अच्छे संस्कार देना, जिससे हम भगवत भजन में लगेंगे तो आपकी कृपा से हमें दौलत अपने आप मिलती चलेगी। हम अपना परिश्रम, हम अपनी मेहनत, हम अपना संघर्ष कर सकें, हम अपनी मेहनत, अपनी लगनता से आगे बढ़ सकें। आज का जमाने में लोग संघर्ष कम करते हैं और विचार ज़्यादा करते हैं कि कहीं से हमको ऐसा कोई महाराज मिल जाए जो कोई जड़ी बूटी ऐसी दे दे कि हमारे पास में धन बढ़ जाए। मेरी जीजियों, दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ जो तुमको कहीं से गड़ा हुआ धन दे देगा। आपकी मेहनत से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है, आपके संघर्ष से बड़ा कोई धन नहीं। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, हम आपसे पूछें, उत्तर देना। पार्किंग से कथा स्थल कितना मीटर की दूरी पर है? 500 मीटर या 1 किलोमीटर तो होगा। बोलो बोलो जम के। 500 मीटर तो होगा, है? 1 किलोमीटर है। पार्किंग से कथा स्थल 1 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर दूर आपकी गाड़ी छूट गई। उसके बाद चलना किसको है? जम के बोलो, आपको। कोई आपको पीठ पे बिठा कर ले जाएगा क्या? जम के बोलो, नहीं। चलना किसको है? आपको। बैग किसको उठाना है? आपको। चलकर जाना है आपको। गाड़ी 1 किलोमीटर दूर छूट गई। आपको बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना। गाड़ी पीछे छूट गई है। संसार, परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, ये एक पार्किंग तक तुम्हारा साथ देंगे। उसके बाद तो तुम्हें अकेले चलते जाना है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाना। रिश्तेदार भी एक पार्किंग तक तुम्हारा साथ देंगे। पार्किंग आई, रिश्तेदार उतर गए, वहीं गाड़ी छोड़ दी। नातेदार, कुटुंब, कबीला, हमारे अपनों और पराये सब एक पार्किंग तक साथ देंगे। उसके बाद में आपको अकेले मंजिल तक पहुंचना। फिर वहां कोई दूसरा नहीं है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ वालों आप भी बोलिए, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं। कोई आपका साथ देगा कि नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। पर इतना जरूर है, आपने अगर मेरे देव अधिदेव महादेव का नाम लिया है
शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है और अपने धैर्य को बांध कर रखा है और अपने परिश्रम को, अपने कर्म। मेहनत करो ही ना और आखिरी में तुम कह दो कि भगवान तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा, दुकान खोलो ही ना और कहो कि ग्राहकी नहीं आ रहा है। पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो और कहते हो कि मेरा बाबा सुनता ही नहीं है, मैंने 5 बार व्रत कर लिया, 4 बार कर लिया। व्रत करना मूल नहीं है, दिल को लगाना मूल है। कितना सुंदर कहा है। सोमवार का व्रत है, पशुपतिनाथ का व्रत है, 16 सोमवार का व्रत है, संकट सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है। उस दिन बेलपत्र को, जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। कितना सुंदर वर्णन है, जरा सुनिएगा शिव महापुराण का, लिंग पुराण का ये वर्णन, शिव पुराण का, स्कंद पुराण का ये वर्णन ध्यान रखना। जिस दिन आपका सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। जिस दिन आपका पशुपतिनाथ का व्रत है उस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ोगे वृक्ष से। जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन आपका 16 सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन संकट सोमवार का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, जिस दिन आप शंकर भगवान का तीज का व्रत, छठ का व्रत, भगवान शंकर का कोई भी व्रत अगर आप धारण करते हैं तो उस दिन बेलपत्र को व्रत करने वाले व्यक्ति को नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत आज है तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। क्यों? ऐसा हमारा शास्त्र, हमारा विधान, हमारे पुराण, हमारे वेद क्यों वर्णन करते हैं? किस लिए वर्णन करते हैं? क्यों कहा गया कि प्रदोष के दिन, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप कोई सा भी व्रत हो, आपका सोमवार का व्रत है, आपका शिव जी का अगर कोई व्रत कर रहे हो तो उस दिन आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए बेलपत्र मत तोड़ो, एक दिन पहले तोड़ो। क्यों कहा गया? हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, सोमवार का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो एक दिन पहले व्रत को, बेलपत्र को तोड़ना। एक दिन पहले उस बेलपत्र को क्यों तोड़ा जाता है? जिस दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन हम बेलपत्र क्यों नहीं तोड़ सकते? तो हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस बेलपत्र की पूजन आप साल भर में अगर एक दिन भी आपने बेलपत्र को जल चढ़ाया है, एक दिन भी बेलपत्र को नमन करा है, एक दिन भी बेलपत्र के वृक्ष को यदि तुमने पूजा है, साल भर में एक दिन भी आपने अगर बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब संकट सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम्हें उस फल की प्राप्ति। कथा सुनने आ रहे हो? घर के बाहर बेलपत्र का पेड़ है, कथा श्रवण करने जा रही हूं, बेलपत्र का वृक्ष है। नहीं, आपको अगर कथा सुनने जा रहे हो तो बेलपत्र अगर चढ़ाना है तो एक दिन पहले आप बेलपत्र को उतारो। कथा सुनने के लिए जा रही हूं और बेलपत्र रास्ते में से तोड़ लिया, कथा में जाकर बैठ गई, बेलपत्र शिव पुराण को समर्पित कर दिया या कथा में समर्पित कर दिया या विचार करा कि मेरा बेलपत्र व्यासपीठ तक जाएगा, झोली में डाल दिया। ध्यान रखना, कथा सुनने के लिए आ रही हो, सामने बेलपत्र का वृक्ष दिख गया, उसको झुककर प्रणाम करो, नमन करो और कहो, मेरे बाबा, मेरे शंभु, आपका दर्शन कर कर जा रही हूं। मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में गौरी शंकर हैं, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में नारायण लक्ष्मी है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां हैं, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष के तने में
स्वयं। हे बेलपत्र के वृक्ष, हे शंकर, ऐसी कृपा करना कि मेरी खाली झोली को भंडार से भर देना, उसको नमन करो। और हम क्या करते हैं, कथा सुनने जा रहे हैं तो बेलपत्र का वृक्ष अपने आंगन में है, या बेलपत्र का वृक्ष रास्ते में पड़ गया, 4-6 बेलपत्र तोड़ लिए, कथा में जाकर बैठ गए, कथा सुन ली, बाद में बेलपत्र समर्पित कर, ना 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 ना, आते समय बेलपत्र को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, विनय करते हुए, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी नामे कटी जावांगी। बोले मैं तेरी पतंग, शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छड़ी नामे कटी जावांगी। बोले मैं तेरी आप उसको नमन करिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, हमने 16 सोमवार करे, हमने सोमवार का व्रत करा, हमने प्रदोष करी, हमने बाबा की सोमवारी का व्रत करा, मेरा बाबा मेरा सुनता क्यों नहीं है? हम गलती कर दिए। हम जिस दिन हमारा व्रत था उस दिन हमने बेलपत्र को तोड़ लिया, उतार लिया, हम भूल गए। हम सबसे कहेंगे, अगर YouTube पर हमारी पूर्व की कथा डली हो, एक पुष्प शिव महापुराण की कथा, त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा, जब पुरानी जो YouTube पर हमारे YouTube पर अगर डली हो तो वो कथा को आप निकालना, उसको एकांत में बैठकर थोड़ा सा श्रवण करना कि पुष्प का महत्व क्या है। कौन सा फूल जमीन पर गिरा हुआ भी शंकर को स्वीकार होता है। कौन सा पुष्प शिव को किस स्थान पर चढ़ाया जाए। क्यों सोमवार, अष्टमी और ये अन्य जितनी तिथियां होती हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, चतुर्दशी, त्रयोदशी, ऐसा वर्णन उसमें आता है कि इन दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। अष्टमी, नवमी, ये तिथियां हैं, क्यों नहीं तोड़ा? किस लिए? क्या कारण है कि इन तिथियों पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता? तो कहा, जब हम रोज बेलपत्र को जल चढ़ाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर देवता भी हमारे कल्याण की कामना करते हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है। लिंग पुराण को उठाकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर, कितने किलो? जम जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर मखमल का गद्दा बिछाकर एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की शिला रखकर उस पर सोने का छत्र 0.5 किलो का लगाकर हीरों और पन्नों से शालिग्राम भगवान का श्रृंगार कर कर, कितने किलो सोने का सिंहासन? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। 1.25 किलो। छत्र कितने का? 0.5 किलो। हीरे, रतन, माणिक, मोती, सोने से जड़े हुए शालिग्राम भगवान को सिंहासन पर रखकर दान करने का जो पुण्य होता है,
1000 अश्वमेध यज्ञ का बराबर का जो पुण्य होता है, हजारों सर्वोत्तम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, सोम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, वो एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर भगवान शिव को अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। और ऐसा यज्ञ का फल मेरा विश्वास करता है, मेरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, मेरे संपूर्ण देशवासियों के लिए, मेरे संपूर्ण विश्व में रहने वाले शिव भक्तों के लिए, ये मेरा दिल कहता है कि इतना बड़ा दान मेरा मन करता है कि आप सब हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा आता होगा कि आप भी एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाते होगे, तो समझ लेना कि आपने भी अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ और स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण छत्र का दान अपने जीवन में कर लिया। तीन वचन भगवान शिव ने पार्वती जी को दिए हैं, सावधानी से सुनिएगा उन वचनों को। दो वचन तो काशी के हैं और एक वचन अमरनाथ की गुफा का। तीन वचन मेरे भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिए हैं, जिसमें से दो वचन काशी के हैं कि काशी में शंकर भगवान से पार्वती जी कहती हैं, जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, ये वचन दीजिए। शिव जी ने वचन दिया, पति पत्नी अगर झगड़ा करेंगे तो उनमें आपस में प्रेम बढ़ेगा। झगड़ा करने के बाद प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। दूसरा वचन दीजिए, काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा, तारण मंत्र तुमको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दिया कि काशी के अंदर अगर कोई मरेगा तो उसको तारण मंत्र में दूंगा, तारक मंत्र में दूंगा। और अमरनाथ की गुफा में तीसरे नंबर का वचन भगवान शंकर ने दिया, शिव जी ने दिया, बाबा जग कल्याण के लिए एक वचन चाहिए। क्या? भूल से भी अगर कोई एक बेलपत्र का स्पर्श मात्र कर ले, स्पर्श मात्र कर ले, अगर भूल से भी अगर कोई बेलपत्र को छू ले या बेलपत्र का स्पर्श कर कर आपकी आराधना में या किसी को दान में दे दे, तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म ना ले, वो आपके धाम में जाकर विराज नहीं। वचन दीजिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छुड़ा देता है एक बेलपत्र का पौधा। शिव जी के मस्तक पर कितनी रेखाएं रहती हैं त्रिपुंड में? आवाज दो, आवाज नहीं आई। तीन, एक 3 रेखा मेरे भगवान शंकर के मस्तक पर है। उन 3 रेखाओं में एक एक रेखा में 9 देवता विराजमान। एक रेखा में 9 देवता, दूसरी रेखा में 9 देवता, तीसरी रेखा में 9 देवता। ऐसे शिव जी की त्रिपुंड रेखाओं में 27 देवताओं का वास। पूरे एक त्रिपुंड में आप रोड पर से चल के आते हो, बहुत सारे तिलक लगाने वाले आपको मिलते हैं, उन्होंने अपनी थाली में फूल रख रखा है। ऐसा फूल रख रखा है, उस फूल से आपका पूरा सिर रंग देते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। ऐसा सिर रंग देते हैं और आप उनसे कुछ कहती भी नहीं हो। आपको कहना चाहिए ये सिर रंगने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो अपने हाथ की 3 उंगलियां लीजिए और त्रिपुंड खींचिए। कम से कम 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। अष्टगंध का भी अगर त्रिपुंड लगा रहे हो तो आपके मस्तक पर 27 देवता त्रिपुंड की 3 लाइन खींचते से ही विराजमान हो जाते हैं। तिलक लगाने वाले फूल रख लिया, फूल से पूरा माथा रंग दिया, रंगने के बाद कह दिया चलो दक्षिणा दो और जाओ। उस समय पर आपको कहना चाहिए, मैं कथा में आई हूं, शिव की कथा है, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड लगा। त्रिपुंड से मतलब है कि 27 देवता, जब तक मेरे मस्तक पर त्रिपुंड रहेगा 27 देवता मेरे साथ में हर पल हर घड़ी रहेंगे, हर क्षण।
पर हम नहीं बोल पाते। उन्होंने लिया फूल से रंग दिया, नहीं नहीं नहीं, हमको त्रिपुंड लगाइए, हमारे मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए। शिव जी के मंदिर जा रहे हो, भगवान शंकर का जल है, उसको भी मस्तक पर त्रिपुंड के भाव से लगा सकते। भस्म है, भाव से लगा सकते। और यदि कुछ भी ना लगा सको तो फिर एक काम करो, शंकर के मंदिर में जब जाओ, झुककर जब प्रणाम करो तो अपना मस्तक शिव के चरणों में झुककर प्रणाम करोगे तो जो शिव भक्त आएंगे उनके चरण की रज आपके जब मस्तक पर लगेगी तो आपका कल्याण कर देगी, आपका उद्धार कर देगी, कल्याण कर देगी। कहते हैं कि 27 देवता जो त्रिपुंड में विराजमान है वो शंकर से मिलाने का कार्य करते हैं, शिव से मिलाने का। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। हिचक्याना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। याद सतावे रुदन आवे, याद सतावे रुदन आवे। आप उसको जब मस्तक पर त्रिपुंड में 3 रेखाओं में जब 27 देवता विराजमान हो जाते हैं तो वो शिव से मिलाने का कार्य करते हैं। शिव से कितना सुंदर एक व्याख्यान आया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी जब झूठ बोल दिए और झूठ बोले तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। निवेदन करा भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी से, बाबा ब्रह्मा जी का सिर कटा है, ये कटा हुआ सिर ना जाने कहां जाएगा, आप कृपा कर कर इसको बट वृक्ष बना दीजिए। इसको बट वृक्ष बना दो, आप करुणा करो, इसको बड़ का पेड़ बना दो, बट वृक्ष बना। शिव जी ने भगवान नारायण की बात सुनकर ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बड़ का पेड़ बना दिया। शंकर भगवान उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर महादेव एक नाम शंकर जी का ऐसा है जो व्यक्ति के कर्जे को समाप्त करता है। कर्जा करने के बाद व्यक्ति सोचता है मेरा कर्जा नहीं चूक रहा, बहुत ज्यादा टेंशन में चलता है। पैसा अगर कर्जा तुमने लिया है तो चुकाओगे भी तुम, तो फिर टेंशन करने की जरूरत क्या है। ज्यादा कर्जा हो गया महाराज, अब क्या करें। पति और पत्नी इतने डिप्रेशन में पहुंच गए कि आखिरी में अपने शरीर को ही त्याग दिया, मरने की तैयारी कर ली। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कर्जा तुमने करा है, कर्जा तुमने लिया है, चुकाओगे भी तुम, घबराना नहीं। कर्जा ज्यादा हो जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर का शिवलिंग है उसका पूजन करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई
भगवान शंकर का अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज भी अगर किसी बट वृक्ष के नीचे विराजमान है, उसका स्मरण करिए। शंकर का ही अंश स्वरूप आद्य शक्ति दुर्गा भवानी भी अगर बट वृक्ष के नीचे आद्य शक्ति भी बैठी हुई है तो उसका भी स्मरण करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई देवता अगर विराजमान है, उसका पूजन करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी अर्चना करिए, उसका फल आपको मिलेगा, कर्जे से मुक्ति होगी। आप यह ना सोचिए कि शंकर जी तो है ही नहीं, बढ़ के नीचे हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी का स्मरण कर लो, देवी जी मिल गई, देवी जी का स्मरण कर लो, शिव जी मिल गए, शिव जी का, सब एक। शिव महापुराण की कथा किसी देवता को तोड़ना नहीं बताती कि राम अलग हैं, कि कृष्ण अलग हैं, कि शंकर अलग हैं, कि देवी अलग है, कि देवता अलग है। शिव महापुराण की कथा कहती है सब में शिवोहम शिवोहम शिवोहम, सब में शिव समाया है। कथा वाचने वाला भी शिवमय और कथा सुनने वाला भी शिवमय होता है, कथा करवाने वाला भी शिवमय होता है। कहीं शिव से परे कुछ भी नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। थोड़ा संघर्ष हो सकता है, थोड़ा कर्जा लिया है तो थोड़ा टेंशन हो सकता है, पर टेंशन बहुत बहुत स्मरण रखिए। बादल टूटता है तो पानी बनता। बोलो सही है कि गलत है? बादल टूटता है, पानी बनता है। पृथ्वी पर मिट्टी टूटती है और वो बीज जो मिट्टी में गया है, वो मिट्टी में बीज टूटता है तो पेड़ बनता है। बादल टूटा, पानी बना, मिट्टी टूटी, फसल बनी, बीज टूटा, पेड़ बना। और इंसान जब टूटता है तो कोई अच्छा इंसान बनता है। किसी ने गाली दी, टूटना मती, वो तोड़ेगा तुमको। गाली दिए, अपशब्द कहा, ताने दिए, बहुत आड़ा टेढ़ा बोला, खूब बद्दुआ दी, खूब श्राप दिए, खूब आड़ा टेढ़ा बोला, वो आपको तोड़ रहा है। और जब जब टूटा है तब तक कुछ ना कुछ बना है, कुछ ना कुछ। अगर कोई तुम्हें तोड़ रहा है तो चिंता ना करना, अपशब्द कह रहा है चिंता ना करना, गाली दे रहा है चिंता ना करना, ताने दे रहा है चिंता ना करना। तुम जब अंदर से टूट जाओगे, टूटने के बाद जब कुछ बनोगे, निखरोगे, तो दुनिया उस चमक को देखकर स्तुप्त रह जाएगी कि इतना चमकता है टूटने के बाद। सास ने गाली दे दी, तुमने पलटकर जवाब दे दिया, उत्तमता नहीं है। बहू ने अपशब्द कहा तो सास ने पलटकर जवाब दे दिया, उत्तमता नहीं है। इस मामले में श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए। किस किसने सुनी है श्रीमद् भागवत कथा? जरा हाथ उठाओ। जिन जिन्होंने भागवत सुनी है जरा हाथ उठाओ। सब लोग सुनी है? सबने रख लो। द्रौपदी का चरित्र सुना है कि नहीं सुना है? अरे बोलो तो जम के। सुना है? क्या सुना था द्रौपदी के चरित्र में? द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा। बोलो सही है? द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। मालूम पड़ा अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मारा है। रो पड़ी, चीख पड़ी द्रौपदी, आवाज लगा रही है, स्वामी स्वामी स्वामी। पति द्वारकाधीश के चरणों में चरण दबा रहे थे। आवाज पहुंच गई द्वारकानाथ के पास में। द्वारकानाथ ने कहा, अरे भीम भाग कर जा, अर्जुन जल्दी भाग कर जा, द्रौपदी चिल्ला रही है। भीम ने कहा, अर्जुन ने कहा कि हम आपका चरण सेवा छोड़ दें? हाँ हाँ जाओ जल्दी से जाकर देखो क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है। जाकर सूचना मिली कि द्रौपदी के रोने का कारण इतना था कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो सो रहे थे पलंग पर, उसको अश्वत्थामा ने काट दिया, शीश काट दिए, मार दिया।
भीम अर्जुन ने कहा क्या हुआ द्रौपदी, मेरे पुत्रों को मारा गया है। भीम अर्जुन दौड़ कर गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर लेकर आए, द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया, हाथ में तलवार दे दी द्रौपदी के, ले द्रौपदी तलवार, इसने तेरे 5 पुत्रों को मारा है, तो इसका शीश काट। सुनिए श्रीमद् भागवत, अरे बोलो तो, ए द्रौपदी, इसने तेरे बेटों को मारा है, तो इसका शीश काट। ये ले तलवार, और तलवार लेकर काट शीश, मार दे। द्रौपदी तलवार को नीचे फेंक दी। द्रौपदी ने तलवार को नीचे फेंका, और तलवार को नीचे फेंक कर द्रौपदी ने भीम से कहा क्या कह रहे हो, अश्वत्थामा को मार दूं? हाँ, ये मेरे गुरु का पुत्र है। तो क्या हुआ, इसने तेरे पुत्र को मारा था, तो गुरु के पुत्र को मार दे। द्रौपदी मुस्कुराकर कहती है, स्वामी, कोई कुत्ता यदि हमको काट लेता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते हैं। काटते हैं? नहीं। होता है अपने इधर ऐसा। हमने तो कभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं देखा कि कुत्ता अपन को काटे तो अपन कुत्ते को काटे। और कहीं ऐसा होता हो तो बात दूसरी है कि कुत्ता काटे तो अपन कुत्ते को काट लो, बिच्छू अपन को काटे तो अपन बिच्छू को काट लो, सांप अपने को काटे तो अपन सांप को काट लो। ये हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाता। ये मेरा शंकर की कोई आड़ा टेढ़ा बोले, उस समय पर द्रौपदी जैसा विचार रखना, तलवार को नीचे पटक देना और कह देना कि समय आएगा सब बताएगा, इसके मस्तक पर लगी हुई मणि को निकाल लो। भीम ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया। अश्वत्थामा के सिर पर घाव हो गया। वो घाव अश्वत्थामा आज तक नहीं भर पाया, सारी दुनिया में घूमता है। हमने तो सुना है छत्तीसगढ़ में एक शंकर जी का मंदिर ऐसा है जहां पर अश्वत्थामा आज भी आता है। छत्तीसगढ़ की भूमि पर एक शिव का मंदिर ऐसा है जो पहाड़ों पर, पर्वतों पर, अमरनाथ केदारनाथ जैसा पहाड़ों के मध्य में है, और वहाँ आज भी अश्वत्थामा आता है और वहाँ के दियों का घी लेकर अपने मस्तक पर लगाता है। जरा विचार करिएगा, जो घाव अश्वत्थामा के मस्तक पर हुआ वो आज तक नहीं भराया। अब शब्द कहने वाले की जिंदगी में एक घाव उसकी दिल में अपने आप हो जाता है, वो जीवन भर मरते दम तक नहीं भरा पाता है। कुत्ता काटे, आप कुत्ते को मत काटो। अब शब्द कहने वाले से अब शब्द ना कहिए, गाली देने वाले को गाली ना दीजिए, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को आड़ा टेढ़ा ना कहिए। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार करिए। अपने कर्म से पीछे मत हटो, अपना कर्म चलते चलते करते चलो। बस एक काम करना कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा,
तू बच नहीं पाएगा। ये उसकी उदारता से मिला शरीर है। कोई गलती हमारे द्वारा होती है और हम दोष दूसरे को देते हैं। पशुपति व्रत नहीं करा, पशुपति व्रत, और व्रत करने के बाद अगर फल नहीं मिला तो दोष दे दिया, भगवान तो हमारी सुनी नहीं रहा, भगवान तो हमसे रूठ कर बैठा है, ना जाने मैंने किसका बिगाड़ा कर दिया, कौन को ऐसा क्या कह दिया कि भगवान मेरा साथ ही नहीं दे रहा। नहीं, गलती हमारी, हमने जरूर पशुपति व्रत वाले दिन बेलपत्र को तोड़ लिया होगा, बच्चों से कहकर तोड़वा लिया होगा और वो बेलपत्र लेकर हम शिव के पास गए होंगे। हमारी साधना में से एक अंश कम पड़ गया होगा। मैंने सोमवार का व्रत करा और बड़े प्रेम से संकट सोमवार 16 सोमवार करे, 16 सोमवार मैंने भूखे रहकर करे, जरा सा दूध लेकर, चूरमा लेकर, प्रसाद लेकर, बेलपत्री लेकर, एक मिश्री की डली लेकर मैंने संकट सोमवार 16 सोमवार करे। बाबा ने मेरी नहीं सुनी, उसमें गलती मेरी होगी। मैंने सोमवार के दिन शाम को 16 सोमवार की पूजन कर रही थी और सुबह बेलपत्र तोड़वा लिया जरूर, इसलिए बाबा ने मेरी एक आराधना में थोड़ी सी चूक रह गई। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। क्यों आते नहीं? अपराध मेरा बताते नहीं। मेरी आराधना में कौन सी कमी रह गई? क्या कमी रह गई मेरी आराधना में? कौन सी भूल रह गई मेरी आराधना में? नहीं तो तू तो सुनने वाला, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, तेरा तो केवल नाम का स्मरण करने पर तू तार देता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। श्रीमती छाया है, छत्रा, अच्छा, श्रीमती छत्रा साहू, सेक्टर 11 भिलाई से आई हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। 2022 से कथा सुन रहे हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा को 15 साल से मिर्गी का झटका आता था। 15 साल से मिर्गी का झटका आता था। बाबा की ऐसी कृपा हुई, बेलपत्र, शिव को एक लोटा जल और शिव महापुराण, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। छत्रा साहू, सेक्टर 11 भिलाई से आ सकती है। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 15 साल से जो मिर्गी का झटका मेरे बेटे को आता था, बाबा की कृपा से उसका झटका आना बंद हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। विश्वास, शिव की आराधना। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। कस्तूरी यादव, पति लव यादव, पता ग्राम रसायना है, रसायन, अरे तुम समझ गए ना? हाँ बच्चन, ठीक है। कस्तूरी यादव, लव यादव, ग्राम डेज डेज डेज, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, ठीक है। मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति का अचानक तबीयत बहुत खराब हो गया। पत्र पढ़ रहे हो ना? है, दिख रहा है टीवी पर, ठीक है। तबीयत खराब हो गया, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। कहाँ पहुंचे थे? मेरे पति का अचानक तबीयत खराब हो गया। जांच कराने पर पता चला कि लीवर 80% तक डैमेज हो गया है, और लीवर डैमेज हो गया जिसमें खर्च लाखों का बताया गया। परेशान हो गए, अब करें तो क्या करें। फिर हमने कथा सुनना, रुद्राक्ष का जल, रुद्राक्ष लेकर आए, उस रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में रखकर शिव जी को चढ़ाते और पति को देना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। हमें नहीं पता कि रुद्राक्ष का जल में ऐसा क्या है, पर एक बात कहती हूँ गुरुदेव, रुद्राक्ष का जल में ऐसा क्या है गुरुदेव, जो दवाई भी एक तरफ और रुद्राक्ष के जल ने मेरे पति का लीवर ठीक कर दिया। 80% लीवर खराब था जो ठीक हो गया। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। तीसरा पत्र, मैं खिलेश्वरी साहू, पति श्री कमलेश साहू,
ग्राम संबलपुर, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 11 वर्ष हो गए थे, कोई संतान का सुख नहीं था। इलाज करवाया डॉक्टरों का, वेदों का, सभी को, किंतु किसी प्रकार से हमारी परेशानी कम नहीं हुई। और हम लोग बच्चा गोद लेने हेतु प्रयास किया, उसमें भी 3-4 साल का समय लगेगा बोले। ऐसी बीच मेरी भाभी ने आपकी कथा टीवी पर सुनने का बोला और उपाय करने का कहा। मैंने भी कथा रायपुर गुड़ियारी में जाकर सुनी और 5 दिन कथा सुनकर बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने करुणा कर दी और 16 अगस्त 2023 को मेरे घर में 11 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हो। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप शिव को भजो। कर्जा हो गया गुरुजी, कर्जा हो गया गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। बोलने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और बाबा के धाम में जाकर, बाबा के मंदिर में जाकर एक लोटा जल बट वृक्ष की छांव में कहीं मेरा शंकर बैठा मिल जाए तो उसका गुणगान करें। स्मरण ध्यान देना थोड़ा सा। 3 वचन मेरी माता पार्वती जी ने शिव जी से मांग लिया। पहला वचन कौन सा था काशी का? आपस में पति पत्नी का झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े। झगड़ा प्रेम को बढ़ा देता है। इसलिए हम कई बार माताओं से कहते हैं कितना भी झगड़ा हो जाए तो लड़के मायके मत जाना। लड़ लो, तुमसे जितना बन सके उतना लड़ लो, पर निवेदन है कभी भी बात बंद मत करो। लड़ाई कितनी भी हो जाए पर बात बंद नहीं करना, क्योंकि बात चालू रहती है तो एक ना एक दिन लड़ाई का भी एंड हो ही जाता है, लड़ाई समाप्त हो ही। बात बंद ना करना। आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। चली गई मायके, मायके जाते से दिमाग इतना डिस्टर्ब हो गया। मम्मी ने कहा चाय पी ले, नहीं पी। अब बोल के तने थारी लुगाई बोला थे। वो भी रो रही, वो भी आंख से आंसू आ रही है। मेरा पति मुझे फोन नहीं लगा रहा, याद नहीं कर रहा। तू बोल कर आई थी, तुम्हारा मुंह नहीं देखू, अब तुमसे बात नहीं करना। अरे लड़ाई कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मायके नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। छाती पे मूंग दलूंगी पर यहीं रहूंगी। और जितनी लड़ाई हो जाए ना, खाना बंद मत करो, क्योंकि एनर्जी उसी से आती है। अब मालूम पड़े लड़ाई में तुमने कह दिया मैं खाना भी नहीं खाऊंगी ना, लाई बेटी लाई बेटा लाया, मम्मी 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 थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा, मम्मी के नहीं खाना, बढ़ गया वाले जाके खाना बंद कर दिया। अब तुम इतना लड़ोगी तो तुम्हारे में एनर्जी तो पूरी आना चाहिए ना, इसलिए कम से कम। पति का लीवर खराब हो गया था, शिव जी की कृपा से डॉक्टरों ने लाखों रुपए का बोला था ऑपरेशन का, पर बाबा की कृपा से पुनः लीवर काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए।
बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओ। बाकी सी अटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओ। हो काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। हो काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। भगवान शिव से विनय करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, विनय करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर विनती करो, निवेदन करो, बाबा से अपने मन का भाव करो। सभी लोग साथ में बाबा से विनय करें, साथ में बोलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश दे मंगल मंगल काय। कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कह रही है। भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। जिस दिन अपना व्रत हो उस दिन बेलपत्र को ना तोड़ना। ब्रह्मा जी का सिर कटा, बट वृक्ष का पेड़ बना, शिव जी का उसके नीचे निवास हुआ। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बटकेश्वर। यदि कर्जा हो भी जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव का स्मरण मात्र। तीन वृक्ष कहे हैं, एक बेलपत्र का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष, एक बड़ वृक्ष। अजय
एक वट वृक्ष। यदि मान लो अगर कोई संपदा की कमी हो भी जाती है, कर्जा बहुत मात्रा में बढ़ भी जाता है, तो इन 3 वृक्ष के नीचे बैठकर शिव की आराधना करने से और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाकर करने से, परिश्रम करने से धन की मात्रा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। पर इन सब में सबसे मूल है आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष। अपना कर्म। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, एक शीश चला गया, भगवान नारायण ने भगवान शिव से कहा, जो शीश रहे हैं चार शीश जो रह गए हैं, वो 4 शीश कभी जिंदगी में कोई उसे काट ना पाए। उसके लिए ब्रह्मदेव को क्या करना चाहिए? शिव त्रिपुंड लगे। 27 देवता जो त्रिपुंड की 3 लाइनों में, 27 देवता जो त्रिपुंड की 3 लाइनों में विराजमान हो जाते हैं, तो उस शीश को काटने वाला संसार में जन्म नहीं ले पाता है। एक त्रिपुंड में वो बल होता है, एक त्रिपुंड के अंदर वो शक्ति होती है। और फिर निवेदन करें, जितने भी माताएं यहाँ कथा सुन रही हैं, जितने भाई शिव महापुराण की कथा में आए हैं, जितने जीजा जीजियाँ यहाँ आए हैं, बच्चे बेटा बेटी, मेरे बुजुर्ग माता पिता यहाँ आए हैं, या जितने भी शिव भक्त इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अगर श्रवण कर रहे हैं, तो निवेदन करूं कि शिव मंदिर का चढ़ा हुआ मात्र जल भी अगर आपके मस्तक पर सिंचन हो जाता है, या उस शंकर भगवान के चढ़े हुए जल का हम आचमन मात्र कर लेते हैं, तो हमारे शरीर की सारी इंद्रियों को वो जल साथ कर चलता है। मंदिर जाते हो आप लोग? जम के तो बोलो। जल चढ़ाते हो रोज? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जल झेल कर लाते हो, आचमन करते हो, बहुत बढ़िया। अब तुम अगर शंकर जी का चढ़े हुए जल का आचमन कर रही हो, शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो फिर ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो। शंकर, अच्छा फिर एक बात आप लोगों से कहें, बहुत सावधानी से ध्यान देना। तुम्हारे घर में किसी को झाड़ू लगाने के लिए या पोछा लगाने के लिए, हर कोई तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में पोछा लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में बर्तन मांजने चले जाएगा क्या? नहीं। कौन जाएगा? जिसको आपने नियुक्त करा है। मैंने इसको नियुक्त करा, ये मेरे झाड़ू पोछा करेगी, ये मेरी झाड़ू पोछा वाली, मैंने इसको करा, ये बर्तन मांजेगा, ये भोजन बनाने आएगी। जिसको तुम नियुक्त करते हो, वो झाड़ू के लिए, वो बर्तन के लिए, वो भोजन के लिए, वो सफाई के लिए तुम्हारे घर में प्रवेश करता, उसी तरह मेरे शंकर भगवान जिसको नियुक्त करते हैं, वही शंकर के शिवालय तक पहुंच पाता। वरना बहुत कठिन है शिव के शिवालय में प्रवेश करना, शंकर के मंदिर में प्रवेश करना, या
शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करना ही बहुत कठिन। उसने नियुक्त करा। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा भगवान नारायण से कि ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दो। जो 4 मुख बचे हैं उसमें त्रिपुंड लगाया। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपके जे तिलक में चंदन की ये 3 बिंदियां नजर आती है त्रिपुंड के भाव से, तो ये 3 बिंदियां अर्थात 27 देवता इस मस्तक को संभालने के लिए रहे। 27। एक थोड़ा सा जल का आचमन भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का मात्र थोड़ा सा 2 बूंद जल भी अगर हमारे शरीर में चला जाता है तो उसका भी फल हमारी इंद्रियों को प्राप्त हो जाता है। दोष, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट, हमारी तकलीफें सब धीरे धीरे समाप्त हो, सब समाप्त। दया करी दर्शन आपो, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी है दुख काटो। दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान की कथा की उदारता वर्णन कर रही है। ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दिया गया जिससे ये 4 मुख सुरक्षित। देव ऋषि नारद के हृदय में अहंकार आ गया था कि कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए भगवान शिव, इस कामदेव को तो मैं जीत सकता हूं, मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। अपमान करा। मान लो अगर कोई चीज तुम्हें प्राप्त हो गई है, अगर कोई चीज तुम्हें मिल गई है, प्राप्त हो गई है शंभू, अगर कोई चीज तुम्हें प्राप्त हो गई है, कोई तुम्हें अच्छा मिल गया है, कुछ अच्छा प्राप्त हो गया है, कुछ भगवान की कृपा हो गई, गला पकड़ रहा, कुछ अच्छा प्राप्त हो गया है, कुछ अच्छा मिल गया है, तो जरूरी नहीं कि आप उसका यश गुण गाएं। अरे तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है। और कामदेव पर देवऋषि नारद ने विजय भी प्राप्त करी। पर भीतर का अभिमान देवऋषि नारद का सीधे भगवान शंकर के पास लेकर चले गए। शिव जी का सबसे पहला काम है अपने भक्त को गले लगाने से पहले मेरे शंकर भगवान उसके भीतर के अहंकार को समाप्त कर देते हैं। आपके भीतर कितना अभिमान भरा, आपके भीतर कितना
अहम भरा हुआ है, कितना अभिमान भरा हुआ है, कितना अहंकार भरा हुआ है। मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शिव जब अपने नज़दीक में आपको बुलाता है तो धीरे धीरे सबसे पहले अहंकार को समाप्त कर देता, सबसे पहले अभिमान को समाप्त कर देता। जिस चीज का आपको अभिमान हो, जो अभिमान हमारे भीतर भरा है वो शिव हमसे दूर कर देता है, बहुत दूर। इसलिए शिव महापुराण श्रवण करो। शिव महापुराण की कथा बारंबार श्रवण करने का मौका मिले तो बारंबार श्रवण करो। क्यों? शिव महापुराण की कथा हमें अभिमान से दूर कर देती है और हमारे मन को एक बल देकर शंकर के करीब तो ले जाती है, साथ में हमें इतना बल प्रदान कर देती है कि हम अपने जीवन में विजय के पथ की ओर अग्रसर हो जाए। विजय पथ की ओर अग्रसरता प्रदान कर देती है शिव महापुराण। देव ऋषि नारद का अहंकार, देव ऋषि नारद की अभिमत्ता शिव जी के सामने लगी। शंकर भगवान के सामने देव ऋषि नारद ने जाकर कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया। और सबसे बड़ा शब्द देव ऋषि नारद ने कहा शंकर भगवान से, भोलेनाथ आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता। कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, इतनी भीड़ लगती है, लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, इतने पंडाल लगते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। हम प्रत्येक भक्त को, किसी भी न्यूज़ चैनल वाला आवे, कोई पत्रकार बंधु आवे, वो कहे लाखों की भीड़ आती है, हम उनसे एक ही बात कहते हैं, ये लाखों की भीड़ नहीं है, ये शंकर भगवान जिसके हृदय में विश्वास को प्रकट कर देते हैं, वो विश्वास के रूप में मनुष्य शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाता है। और कथा बाचने वाला सियोर वाला महाराज नहीं रहता, कथा बाचने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं रहता, कथा करवाने वाला भी यजमान नहीं रहता, और कथा सुनने वाला भी मनुष्य नहीं रहता। कथा बाचने वाला भी शिव, कथा करवाने वाला भी शिव, और कथा सुनने वाला भी शिव होता है, इसके सिवा कोई नहीं। किसके सामर्थ्य का? कौन करवाए? अच्छा बताओ, अपने अपने घर पर पीरा चावल देने कोई गया था? जम के तो बोलो। कोई कहने गया था कि कथा हो रही है भैया तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें बैठना ही पड़ेगा? नहीं, तुमको तो आना ही पड़ेगा। कोई तुम्हारे सामने जिद नहीं करता, कोई तुमसे नहीं कहता कि कथा में आओ, कोई तुमसे नहीं कहता कि अनाउंसमेंट कर कर या प्रचार कर कर या बैनर लगा कर कि कथा हो रही है आना पड़ेगा, कथा हो रही है आना पड़ेगा। नहीं, कानों में एक दूसरे के माध्यम से सूचना पहुंच जाती है कि मेरा भोला नगर में आया, बस फिर हृदय में शिव बैठा है। वो शंकर तुम्हारे दिल में जो बैठा है ना, वो घर में बेचैनी करता है, मन करता जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर सोचती है कि मैं दूसरे दिन चली जाऊं। फिर मन में आता है पानी गिर गया और कथा कहीं इधर उधर हो गई तो फिर मन में आया नहीं मैं तो चली ही जाता। फिर किसी ने कहा बहुत लंबा ट्रॉफिक है, अपार भीड़, लाखों की संख्या, 7-7, 8-8 पंडाल भरे पड़े हुए हैं और लोग जहां तहां बैठे हुए हैं। अरे अरे अरे, फिर तो मन करा अब क्या करूं। फिर भी ओ काशी के मन करा पहुंच गए। विश्वास, भरोसा, शिव तत्व, शिव ने साधा है, शंकर ने साधा है। और अहंकार देव ऋषि नारद का शिव के पास गया, भगवान शंकर से कहा कि
आप कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने कामदेव को जीत लिया। मैंने जीता है। ये जो मैं संबोधन है ना, यही विनाश का कारण बन जाता है। सबका हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। इस समिति का नाम है महाकाल परिवार समिति। जो कथा करा रही है उसने किसी का नाम नहीं दिया, केवल उसने कहा ये महाकाल समिति है। मतलब हम नहीं करा रहे। कौन करा रहा है? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ये महाकाल समिति नहीं, भगवान महाकाल राजा स्वयं देवाधिदेव महादेव इस कथा को करवा रहे हैं। हम तो निमित्त हैं। बाबा ने सेवा में लगाया, किसी को कहीं भोजनशाला में सेवा में लगा दिया, किसी को भोजन बनाने में सेवा में लगा दिया, किसी को दरवाजे पर सेवा में लगा दिया, किसी को कहीं भक्तों को संभालने में सेवा में लगा दिया, किसी को बिठाने की सेवा में लगा दिया। तुम यहाँ देखना, पानी पिलाना, तुम ये करना, तुम वो करना, सेवा मिली है। और किसने लगाया? उसने लगाया। अपनी सामर्थ्यता नहीं है, ये उसकी कृपा है, उसकी उदारता है, उसकी करुणा है। पर देवऋषि नारद का अहंकार बोल गया और नारद जी ने कहा, भोले बाबा आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। मैंने अब दो शब्द हैं, पकड़िएगा इन दो शब्दों। ये काम हो सकता है, एक शब्द ये है। कौन सा शब्द है? बोलो, जम के बोलो। ये काम हो सकता है। और दूसरा शब्द है, ये काम मेरे सिवाय नहीं हो सकता। दोनों में अहंकार कौन सा है? जम के बोलो, जम के। ये काम मेरे सिवा नहीं हो सकता। तो दो शब्द हैं, ये काम हो सकता है और दूसरा शब्द है ये काम मेरे सिवा नहीं हो सकता। मतलब मैं संबोधन जहां लग गया, समझ लेना वहां अहंकार आकर खड़ा हो गया। देव ऋषि नारद ने कहा, आप शिव जी, हे भोले बाबा, हे शंकर भगवान, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभो, आप कामदेव को नहीं जीत पाए, कामदेव को मैंने जीता है। मैंने शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आपने कामदेव को तो जीत लिया। गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर भगवान शंकर ने देवऋषि नारद को पहना दी। धन्य है आप, धन्यवाद के पात्र, आपने कामदेव को जीता। बड़े साधुवाद के पात्र। दस कथा भी सुन लो ना, 50 कथा भी सुन लो ना। कभी मुंह से मत कहना कि भगवान मैंने 50 कथा सुन रखी है, मैंने 10 कथा सुन रखी है। अरे तुमने नहीं सुन रखी है, उसने तुझे सुना रखी है अपने करीब में बुलाने के। उसने सुना रखी है। मैं कुछ नहीं करता, करता है सब। नाम खोरेश्वरी वर्मा, ग्राम देवरी, जिला बालोदा बाजार, भाटापारा। गुरुजी, मैं अपने भाई के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे भाई की तबीयत 18 साल से खराब था। डॉक्टर के पास गए, जगह जगह दिखाया, ठीक नहीं हुआ। फिर अचानक पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि पेट में पानी भर गया। उसे बिलासपुर के डॉक्टर के पास भेज दिया गया। तब बिलासपुर के डॉक्टर ने जांच के लिए भेजा तो पता चला कि लीवर पूरा डैमेज हो चुका है, खराब हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पूछा खर्चा कितना आएगा, तो कहा ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर ने बताया जो भी खर्च उस समय लीवर का आए
इन्होंने तो पत्र में 80 लाख रुपए का खर्चा पूरा बताया। ऑपरेशन करवाएंगे तो मकान भी अगर बेच देंगे, खेती भी बेच देंगे, तो यह ऑपरेशन सफल हो ना हो कुछ कह नहीं सकते। तब मुश्किल में फंसे, किसी ने कहा कि सीहोर चले जाओ। हम लोग 9:15 वाला उपाय करने लगे। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए और रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को चढ़ा देते, मंदिर भेजते, भाई को जल पिला देते, बाबा का नाम लेते। बाबा पूरी जमीन जायदाद बेच देंगे तो भी इतना धन नहीं होगा कि हम लीवर बदल सकें और लीवर का ऑपरेशन करा सकें। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। शिवजी पर चढ़ा बेलपत्र औषधि के रूप में मांग कर लाते, अपने भाई को खिला देते। आज मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक हो गया है और उसके लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूं तो आ सकती हूं। शिव किसको कहते हैं? भगवान शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव का स्मरण किसको कहते हैं? एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। मैं छत्तीसगढ़ के जिला थाना, दुर्ग थाना, धमदा पोस्ट, पढ़ो जरा, छोटा ग्राम, छोटा ही है, पोस्ट छोटा ग्राम, गिरजाबाई साहू, मेरे बेटे का नाम देव प्रसाद साहू है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा बड़ा बेटा जिसका नाम देव प्रसाद साहू है, 20 साल से शराब पीता था। उसे बहुत समझाते थे शराब मत पिया कर, लेकिन वो नहीं मानती और 20 साल से शराब पी रहा। गुरुदेव, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही थी। तब किसी ने बताया शिव महापुराण की कथा सुनो। घर पर टीवी पर शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के कोड़िया गांव में गई, वहां जाकर कथा श्रवण करी, वहां की मिट्टी लेकर आई, बच्चे को उस मिट्टी शरीर पर लगाना प्रारंभ करी। बाबा से विनती करती, बेटे को मन शिवालय की ओर भेज दिया। भिलाई गई, वहां भी मैंने कथा का रसपान कराया। आज बाबा की कृपा से ऐसा योग पहली बार लगा है गुरुदेव कि 1 साल से मेरे बेटे ने 20 साल से जो शराब पी रहा था, जो 1 साल से छोड़ रखी है, अब शराब को हाथ नहीं लगाया। आज मैं अपने बेटे को भी लेकर आई हूँ बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव जी को नमन करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ, जितने स्मरण के साथ आप शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हो, बस अपने भीतर की अभिमत्ता को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अभिमान को, अपने भीतर के अहम को जिस दिन तुम निकाल कर बाहर कर दोगे, शिव तत्व तुम्हारे भीतर समाहित होता चले जाए, शंकर तुम्हारे भीतर आता चले जाए। अहंकार था देवऋषि नारद का, नारद जी का अभिमान, नारद जी का हम, नारद जी को गले में जो माला पहनाई रुद्राक्ष की, वो माला देवऋषि नारद ने जमीन पर फेंक दी। माला जमीन पर फेंक। नंदी निकल कर जा रहे थे और नंदी ने देखा कि भगवान शिव की माला है, जमीन पर पड़ी है, उठाई। मेरे शंकर के गले के रुद्राक्ष की माला और जमीन पर। हमने कई बार कहा, आज फिर कह रहे हैं इस व्यासपीठ के माध्यम से, शिवोहम शिव महापुराण कथा के माध्यम से आज फिर एक बात कह रहे हैं। जमीन पर पड़ी हुई अगर बेलपत्र मिल जाए, उसको भगवान का प्रसाद कभी भी जमीन पर पड़े ना रहने दें, उसको उठाकर एकांत की ओर, एक कोने में एकांत की ओर उसको ले जाकर रख दिया जाए, उसको ले जाकर डाल दिया जाए।
नारद जी ने गलती कर दी। पड़ा था, उठाया नंदी ने, गलती हुई है। शिव जी ने कहा था नारद जी से, तुमने कामदेव को जीत लिया, ये बात तुम शंकर जी कहें कि भगवान विष्णु से मत कर, भगवान नारायण से मत कर। जाकर नारायण के सामने भी देवऋषि नारद ने कह दिया कि मैंने कामदेव को जीता है, मैंने काम को जीता है, ये नारद जी ने कह दिया। भगवान विष्णु ने नारद जी के मुख से भगवान शंकर की निंदा को सुन लिया और नारद जी ने निंदा करी तो नारद जी का मुख तो बानर का लगा, पर भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुनी इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा। जब नारद जी का अभिमान चले गया तब भगवान नारायण के चरण पकड़कर नारद जी बोले कि मेरा अभिमान तो चला गया, पर मैंने जो गलती करी है शंकर जी के अपमान की, शिव जी के अपशब्द की, शंकर को गाली दी, शंकर भगवान को अपशब्द कहा, शंकर भगवान को आड़ा टेढ़ा संबोधन करा, शिव जी को कहा कि आप काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। ये मैंने शंकर भगवान का जो अपमान करा है, मेरा ये शिव का करा हुआ अपमान कहां पर जाकर समाप्त हो सकता है, मैं किस जगह पर जाऊं कि मेरे शंकर का किया हुआ अपमान समाप्त हो जाए, कहां जाऊं, किस स्थान, कौन सी जगह पर जाऊं, कहां जाऊं कि मेरा ये शिव जी का करा हुआ अपमान समाप्त हो जाए। तब भगवान नारायण ने कहा मैं शिव से पूछकर बताऊंगा। शंकर भगवान के पास भगवान विष्णु गए, निवेदन करा, नारद जी के अंदर जो अहंकार आ गया था जिसमें उन्होंने आपका अपमान कर दिया था, शिव भक्त का अपमान, शंकर का अपमान, शिव पुराण का अपमान, शंकर की कथा का अपमान, शंकर की निंदा, शिव भक्त की निंदा और शिव पुराण की निंदा करने वाले को एक ना एक दिन इस मनुष्य देह में मरने से पहले भोगना ही पड़ता है। मानव देह छोड़ने के पहले उसको भोगना पड़ेगा। त्यागना। और महाराज फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मानव देह छोड़ने से पहले शंकर की करी हुई निंदा, शंकर के भक्त की करी हुई निंदा, शिवालय की निंदा, शिव की पुराण की निंदा, शिव की आराधना की निंदा व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। नारद जी भगवान शंकर जी के पास भगवान विष्णु ने कहा, नारद को पछतावा, पछतावा। कहा ठीक है, नारद जी को अगर पछतावा है तो कहो देवऋषि नारद से, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर नारद जी अगर शिव की आराधना करते हैं, शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, तो नारद जी के ऊपर जो दोष लगा हुआ है वो समाप्त हो जाए। कौन सी नदी? जम के बोलो, जम के। चंद्रभागा नदी। फिर से बोलो, चंद्रभागा। कहां पर है? पंढरपुर हरि विठल के पावन चरणों में ये चंद्रभागा नदी बहती है। कभी आप लोग अगर पंढरपुर, अभी तो वारी के समय पर बहुत भीड़ आषाढ़ी एकादशी पर रहती है, पर कभी जब आप कभी योग लगे और चंद्रभागा नदी के तट पर हरि विठल का दर्शन करने के लिए जाएं, तो एक काम जरूर करना, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर अगर 5 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 5
5 बार यदि भगवान शंकर का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, भगवान शंकर का त्र्यंबक मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण अगर आप 5 बार भी चंद्रभागा के तट पर बैठकर कर लेते हो तो समझ लेना अपनी जिंदगी के किए हुए सारे पाप अपने आप समाप्त हो जाते हैं। सारे पाप समाप्त हो जाते। चंद्रभागा के तट पर किया गया शिव का नाम, चंद्रभागा के तट पर लिया गया शंकर जी का नाम हमारे संचित पापों को नष्ट कर देता। बीस साल से लगातार शराब की लत थी। जब से शिव महापुराण की कथा की लत लगी है 20 साल से पीने वाली शराब को छोड़ दिया। ये शिव भक्ति है। एक बार जोरदार, इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर भगवान की आराधना कहते हैं, इसी को शंकर का स्मरण कहते हैं। बस दिल लगाओ शिव से, दिल, और बहुत जरूरी है महाराज हृदय लगाना। भगवान शिव से हृदय लगाना बहुत। शिव कथा कर रही है महाराज, शंभू की कथा कर रही है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव भक्ति कर रही है, शिव की आराधना कर रही है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। सब गाइए, बड़े प्रेम से गाइए। डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भावों से बाहर वाले भी दोनों हाथों से सारे पंडाल जितने भी हैं। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई।
से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, शिव नाम का स्मरण करिए। जिसको आता है वो साथ में बोले, भाव से बाबा को विनय करें। जिस प्रार्थना को करने के लिए पूरी दुनिया के लोग शिव महापुराण की कथा में आते हैं, वही प्रार्थना आप दिल से बाबा से करिए, हृदय से बाबा को कहिए, मन से बाबा को पुकारें, हृदय से भाव से करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे, विनय करेंगे, निवेदन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, सब दुख काटो हमारा, सब दुख काटो हमारा। बाबा देवदत्त भगवान शिव गोवर्धन कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव कथा कर रही है। चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर भगवान देव ऋषि नारद ने शिव जी के मूल मंत्रों का स्मरण करा, नाम जाप किया। उधर ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि का एक अहंकार आ गया। दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण अगर कुछ है तो उस दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण अगर कुछ है तो व्यक्ति का सबसे अच्छा स्वभाव, व्यक्ति का सबसे सुंदर आभूषण है। आपका स्वभाव कैसा है? ब्रह्मा जी का सिर कट गया, एक बार ब्रह्मा जी का सिर कटा, बट वृक्ष बन गए, कर्मनाशा नदी बन गई। ब्रह्मा जी चाहते तो अपने स्वभाव को बदल लेते, पर ब्रह्मा जी का स्वभाव नहीं बदला। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा आभूषण एक ही है, आपका अच्छा स्वभाव। आपसे मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति कहे ना, अरे वाह साहब ये तो वैसे की वैसे ही है, इतनी ऊंची पद पर बैठ गई, इतने ऊंचे पद पर बैठ गया, उसके बाद भी इसका स्वभाव तो वैसा की वैसा ही है, आज भी मिलता है तो वैसा ही, आज भी मिले तो वैसी, कोई अंतर ही नहीं है।
समझ लेना कि आपका स्वभाव नहीं बदला, आपका स्वभाव नहीं बदला, समझ मत। यथा स्वभाव, जैसा कि जैसा स्वभाव है वैसा कि वैसे ही अपने जीवन का एक आनंद देता है। आनंद। ब्रह्मा जी ने अपना स्वभाव नहीं बदला, ब्रह्मा जी ने अपना स्वभाव बदल लिया। ब्रह्मा जी एक जैसे स्वभाव के रहे ही नहीं है। अभी ब्रह्मा जी का स्वभाव फिर चेंज, फिर बदला। कर्मनाशा नदी बन गई थी ब्रह्मा जी के मस्तक से, बड़ का पेड़ बन गया था, वट वृक्ष बन गया था। वट वृक्ष के बाद भी ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी ने एक नया क्रम रख दिया कि मैंने सृष्टि की रचना करी है, इस संसार को रचने वाला मैं हूं। अब ब्रह्मा जी को समझाए कौन कि इस सृष्टि को रचने वाले तुम भले हो सकते हो, पर इस सृष्टि की रचना करता तो केवल एक ही है, शिव ही रचना करता है, शिव ही चला रहे हैं और शिव ही संहार कर रहे हैं। यहाँ कोई दूसरा जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। जो रचने वाला, अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सृष्टि मैंने रची है। ब्रह्मा जी को कौन समझाए? एक सृष्टि की रचना ब्रह्मदेव तुम करे हो, पर रचना करने वाले शंकर ने तो ना जाने पूर्व में कितनी सृष्टियों की रचना कर दी, जिसका गिनती ही नहीं है, जिसकी गिनती नहीं है। ब्रह्मा बदल जाते हैं पर शिव कभी नहीं बदलता, शिव कभी नहीं बदलता। जिसके अंदर शिव भक्ति होती है ना, उसका एक आनंद ही दूसरा रहता है। रायपुर के पास में कथा करवाई, खंडेलवाल परिवार आज यहाँ आया हुआ है। हम उनको भी साधुवाद देते हैं कि जब से आपने शिव पुराण की कथा कराई, तब से एक भक्ति आपके भीतर भी और पूरे उस क्षेत्रवासियों के भीतर है, जिसके माध्यम से शिव की आराधना, शिव की उपासना और शंकर की अविरल भक्ति सबको प्राप्त, और आपने अपने क्षेत्रवासियों को भी शिवमय कर दिया। ये भक्ति है, ये उपासना। ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने रचा है। शिव जी ने अपने अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन दिया, फिर सृष्टि का निराकरण हुआ। सृष्टि आगे बढ़ते बढ़ते फिर दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति, और फिर प्रसूति माता के साथ में विवाह, फिर सती माँ का जन्म और सती माता का अग्नि में प्रवेश। वही सती माता हिमालय राज के यहाँ माँ पार्वती के नाम से विख्यात होना, और माँ पार्वती के नाम से विख्यात होकर शिव जी के साथ उनका मंगल विवाह हो गया, शिव पार्वती का मंगल विवाह। यही सृष्टि है। फिर निवेदन इस व्यासपीठ से, आप ये छोड़ दो कि मैंने कुछ करा है, करता तो केवल शिव है, कोई दूसरा। आप लोग आकर देखिएगा कभी कुबेरेश्वर धाम पर, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर जब आप आएंगे और दर्शन करेंगे, आप आना गुरु पूर्णिमा के समय पर, गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। बेलपत्र की औषधि, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका, बेलपत्र खाने का तरीका, बेलपत्र के वृक्ष की पूजन, बेलपत्र के वृक्ष का रोपण, बेलपत्र का मंगल विवाह, बेलपत्र का अनुमोदन, बेलपत्र से ही गौ माता के कई रोगों की शांति,
बेलपत्र के माध्यम से ही शिव भक्ति की प्रतिबिंब। इस क्रम को अपन लेंगे उस बेलपत्र शिव महापुराण की, और उसको सुने, पूरा विश्व सुने, उसको धारण करें। शिव कथा कर रहे हैं। हिमालय राज के यहाँ मां पार्वती का जन्म हुआ। भगवान शिव जी के साथ में मंगल विवाह हो रहा है। भगवान शंकर पार्वती आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन करिए। और मां जगतजननी पार्वती मैया शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शंकर भगवान मां पार्वती मां के गले में जयमाला पहनाएंगे। भाव भक्ति के साथ शिव और पार्वती का मंगल विवाह यहाँ हो रहा है। हर हर महादेव।